25 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर फैसला सुनाया। फैसले में कोर्ट ने कहा कि नरेंद्र मोदी की डिग्री नहीं दिखाई जा सकती, वो उनकी निजी जानकारी है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोर्ट ने अपने फैसले में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि डीपीडीपी एक्ट 2023 का हवाला दिया। अब तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि जिस डीपीडीपी एक्ट 2023 का कोर्ट ने हवाला दिया है वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसे संसद ने सिर्फ पास किया है, अधिसूचित यानी लागू नहीं किया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि भले ही ये कानून अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन विधायी मंशा लेजिस्लेटिव इंटेंट को दिखाता है और उसी आधार पर इसका हवाला दिया गया है। यहाँ सवाल खड़ा होता है, क्या किसी ऐसे कानून का हवाला देकर फैसला किया जा सकता है जो अभी लागू ही न हुआ हो? कानून या तो लागू होता है या नहीं होता, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। और अगर ये लॉजिक सही है तो फिर विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? वो भी संसद से पास हुआ बिल था, लेकिन आज तक अधिसूचित यानी लागू नहीं किया गया। किसी विसल ब्लोअर को उसकी आड़ में सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती? ये सबसे बड़ा सवाल है, इसका जवाब कौन देगा? तो क्या कानून अब लागू हुआ या नहीं से ज्यादा इस बात पर चलेगा कि सरकार या अदालत की मंशा क्या है। सवाल सिर्फ एक डिग्री का भी नहीं है, सवाल है जनता के राइट टू इंफॉर्मेशन का, उसके हक का, जिसे पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे कमजोर कर दिया गया। क्या सिर्फ एक डिग्री छिपाने के लिए आरटीआई जैसे सशक्त हथियार की रीढ़ तोड़ दी गई है? क्या निजता के नाम पर जनता के जानने का हक की बलि दे दी गई है? कैसे नए नए कानून बनाए गए हैं और उन कानूनों का सहारा लिया गया है जो अभी लागू ही नहीं हुए? मोदी जी की डिग्री छुपाने के लिए किस किस स्तर पर क्या क्या खेला हुआ? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। मोदी जी की डिग्री का मामला कोई नया नहीं है। यह करीब एक दशक से देश की राजनीति और न्यायपालिका के बीच घूम रहा है। जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उनकी शैक्षणिक डिग्री को लेकर सवाल उठे। लोग पूछने लगे, आखिर हमारे प्रधानमंत्री ने किस विषय में, कब और कहां से पढ़ाई की है? लोकतंत्र में जनता का हक है कि वो ये जाने जिसने देश की कमान संभाली है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। 2016 में इस सवाल ने बड़ा मोड़ ले लिया। एक आरटीआई डाली गई जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री की डिग्री डिटेल्स मांगी गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले तो टालमटोल किया और आखिरकार जानकारी देने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यलू ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वो 1978 में बीए कोर्स पास करने वाले छात्रों का रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए, जब पीएम मोदी ने यह परीक्षा पास की थी। इसके बाद भी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिटेल्स देने से इनकार किया तो मामला कोर्ट में पहुंच गया। यहीं से ये मामला मोदी सरकार के लिए सरदर्द बन चुका है। सरकार के लिए सरदर्दी का ये इकलौता मामला भी नहीं था। इससे ठीक एक साल पहले एक और आरटीआई डाली गई थी जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का डेटा मांगा गया था, जिसके बाद आरटीआई के आधार पर केंद्रीय सूचना आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक को आदेश दिया कि वो पब्लिक सेक्टर बैंकों में एनपीए के संबंध में जानकारी दे और साथ में बड़े बड़े कर्जदारों के विवरण भी दे। आरबीआई ने यह जानकारी गोपनीय होने का हवाला देते हुए इनकार कर दिया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने 2015 में आरबीआई को निर्देश दिया कि वो मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराए, लेकिन इसके बावजूद आरबीआई ने यह जानकारी नहीं दी है। इसके बाद साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को एक बार फिर से दोहराया। एनपीए और कर्जदारों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ये मामले सरकार के लिए असुविधाजनक थे, जिसके बाद सरकार ने 2019 में आरटीआई में ही संशोधन कर डाला। आरटीआई में ये संशोधन बिना किसी उचित परामर्श के जल्दबाजी में पास किया गया था। इस संशोधन में आरटीआई की रीढ़ को तोड़ दिया गया था, खासकर इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्वतंत्रता को निशाना बनाकर। इस संशोधन में सूचना आयुक्तों के दर्जे, वेतन, स्वायत्तता से संबंधित प्रावधानों को छेड़ा गया था, जो केंद्रीय और राज्य स्तर दोनों पर लागू होते थे। पहले आरटीआई एक्ट 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 साल का तय था, लेकिन संशोधन के बाद निश्चित कार्यकाल का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया। किस आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा, इसका जिम्मा सरकार को दे दिया गया। ऐसा ही बदलाव वेतन और भत्ते में भी किया गया। पहले मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर और सूचना आयुक्तों का वेतन इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर हुआ करता था। इस कॉन्सेप्ट को भी हटा दिया गया। अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को कितना वेतन मिलेगा, इसका जिम्मा भी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। अब सरकार अपनी सुविधा के अनुसार सूचना आयुक्तों को मनमाने तरीके से हटा सकती थी।
और उनके वेतन में वृद्धि या कमी भी कर सकती थी। इससे ये साफ दिखता है कि कोई भी सूचना आयुक्त लंबे समय तक आयुक्त बने रहने के लिए और अच्छा वेतन पाने के लिए सरकार के मन मुताबिक काम करेगा। ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन मंशा, इंटेंट ऐसा ही लगता है। सरकार ने इस संशोधन के पीछे तर्क दिया, भारत के चुनाव आयोग और सूचना आयोग द्वारा किए जा रहे कार्य पूरी तरह से अलग हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 1 द्वारा स्थापित किया गया है। दूसरी ओर सूचना आयोग आरटीआई एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है। इसलिए चुनाव आयोग और सूचना आयोग दर्जे अलग अलग होने चाहिए। इस पर पूर्व सूचना आयुक्त श्री यशोवर्धन आजाद और प्रोफेसर मदाभूषणम श्रीधर आचार्यलु ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग और सूचना आयोग में बहुत अधिक अंतर नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि यह संशोधन आरटीआई एक्ट को खत्म कर सकता है, जो आगे जाकर हुआ भी। इस संशोधन ने आरटीआई एक्ट के हाथ और पैर दोनों बांध दिए। अब इसके जरिए न तो सरकार पर कोई उंगली उठा सकता है और न ही सरकार के करीब जा सकता है, बस देख सकता है। इसलिए सरकार को यह मंजूर न था, इसलिए इसे आगे और भी कमजोर किया गया। साल 2023 में जब डीपीडीपी एक्ट यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट संसद में पास हुआ तो यह सवाल खड़ा हो गया कि दो अधिकार, सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा। आरटीआई का मतलब है कि जनता सरकार से जानकारी मांग सकती है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। निजता का अधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी उसकी अनुमति के बिना किसी के साथ साझा, किसी के साथ शेयर न की जाए। ये दोनों अधिकार संविधान में दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने डीपीडीपी एक्ट के सेक्शन 44 के सब सेक्शन 3 के तहत आरटीआई एक्ट के एक सेक्शन 8 के सब सेक्शन 1 के सब सेक्शन जे को बदल दिया। बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हो गई, लेकिन ऐसा हुआ है। पहले यह प्रावधान कहता था कि व्यक्तिगत जानकारी को तभी छिपाया जाएगा, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को तभी छिपाया जाएगा जब वो किसी सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी ना हो। लेकिन अगर कोई जानकारी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, उससे जुड़ी हुई है, तो इसे उजागर किया जा सकता है। अब नए संशोधन में यह तय कर दिया गया है कि किसी की भी व्यक्ति की जानकारी आरटीआई के तहत नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक हित की विचारधारा को पूरी तरह से हटा दिया गया। आरटीआई एक्ट का जो मकसद था वो अब डीपीडीपी एक्ट ने ये नियम जोड़कर सरकारी अधिकारियों की निजी जानकारी को छुपाने की छूट दे दी, इसको खत्म कर दिया। वो मकसद पीछे रह गया। इससे पारदर्शिता ही खत्म हो गई। इसी के चलते इंडिया गठबंधन के सांसदों ने अप्रैल 2024 में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखकर धारा 44 के सब सेक्शन 3 को हटाने की मांग की। सांसदों ने साफ कहा कि यह संशोधन नागरिकों के अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। अगर सरकारें यह तय करने लगें कि कौन सी जानकारी व्यक्तिगत है, कौन सी नहीं है, तो आरटीआई का मकसद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार ने इन चिंताओं को खारिज कर दिया। अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि डीपीडीपी एक्ट से निजता का अधिकार मजबूत हुआ है और जो व्यक्तिगत जानकारी पहले से सार्वजनिक होती रही है वो आगे भी होती रहेगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुट्टा स्वामी केस 2017 का हवाला दिया, जिसमें निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। सुनने में जवाब अच्छा लगता है, लेकिन असली सवाल का जवाब टाल दिया गया। अब जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी की डिग्री छुपाने के लिए आरटीआई की बलि दे दी गई है। लगता तो ऐसा ही है। आरटीआई जिससे कोई भी आम नागरिक सरकार से सवाल पूछ सकता था। ये कानून जनता को ताकत देता था और सरकार को जवाबदेह बनाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में योजनाबद्ध तरीके से इस ताकत को काटा जा रहा है। पहले 2019 में संशोधन कर सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता छीनी गई, फिर 2023 में डीपीडीपी लाकर आरटीआई की आत्मा निकाल ली गई। यानी भविष्य में अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि कोई नेता सचमुच पढ़ा लिखा है या नहीं, कोई डॉक्टर असली डिग्री रखता है या फर्जी, किसी अधिकारी का संपत्ति विवरण सही है या नहीं, तो उसके पास अब ये जानने का कोई अधिकार नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। यानी सोचिए, ग्रुप डी के एक कर्मचारी के लिए या अग्निवीर के एक कर्मचारी सिपाही के लिए पेपर देने के लिए, नौकरी लेने के लिए, 20,000 की नौकरी लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, अपनी डिग्री दिखानी पड़ती है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब डिग्री छुपाने लगे तो लोकतंत्र पर गहरा असर पड़ेगा और सवाल भी उठेगा। और अब तो सरकारें और अदालतें वैसे फैसले ले रही हैं जो सीधे जनता के जानने के हक को कमजोर कर रहे हैं। क्या भारत में अब जनता का राइट टू नो यानी जानने का हक सरकार की मर्जी पर निर्भर हो गया है? अगर हाँ, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बिना जानकारी के जनता सिर्फ वोट डालने वाली मशीन बनकर रह जाएगी और सरकार के ऊपर से जवाबदेही का सारा बोझ हट जाएगा। यही इस पूरे विवाद की असली त्रासदी है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।